बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौटा। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान इस जगत में किस लिए अवतार धारण करते हैं? जब असुरों की बढ़ती होती है, साधुजन दुख पाते हैं, धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत के अंदर 24 अवतारों के क्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अवतार क्रम में 19वें और 20वें रूप में हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को संपूर्णता प्रदान करने के लिए बलराम जी का भी प्रमुख योगदान रहा है, प्रमुख भूमिका रही है। और भक्तों, मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन करता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत को भाव के रूप में आपके समक्ष रखना है। आरंभ से अंत तक, यानी 12 के 12 स्कंद, 335 अध्याय, इतना विशाल ग्रंथ शब्दशः अक्षरशः आपके समक्ष रख पाना ये तो बहुत कठिन कार्य था और मुझ जैसे अल्पज्ञों के लिए संभव ही नहीं था, किंतु मैंने भाव के ही रूप में ही सही आपके समक्ष यह एक तरह से भाव पुष्प प्रस्तुत करने का जो संकल्प लिया था, और उस दिशा में धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, देखती देखती 10वें स्कंद का 67वां अध्याय भी पार हो चुका है। अब मात्र 10वें स्कंद में 23 अध्याय शेष रहते हैं और 11वें स्कंद में 31 और 12वें स्कंद में 13। तो अब बहुत गई थोड़ी रही, अर्थात इतनी बड़ी यात्रा हमने कर ली है, अब थोड़ी सी यात्रा और शेष है। आपका सहयोग वांछित है और आपका कोई आर्थिक सहयोग नहीं, अभी तो आपसे यही कामना करता हूँ कि आप हमारे चैनल को, यदि अब तक आपने अनदेखा कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही इसी क्षण सब्सक्राइब कर दीजिए। और न केवल स्वयं, अभी तो अपने परिजनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं आशाओं, अभिलाषाओं और निवेदनों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।